नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में दो नई महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूँ। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि एनएचएम के 6,500 खाली पदों को भरने हेतु विभाग तैयारी में जुटा। कब तक नोटिफिकेशन आएगा, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ सीटेट फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 23 नवंबर 2023 निर्धारित है और परीक्षा सेंटर कम हो गया। अब कितने सेंटर में एग्जाम होगा, पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। एक एक करके दोनों जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। और यदि आप इसी प्रकार के नए नए अपडेट पाना चाह रहे हैं, चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए दोस्तों, प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम में करीब 6,500 पद खाली है। जिन पद पर भर्ती के लिए अगले माह शासन को प्रस्ताव जाएगा, इसे लेकर विभाग तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे लेकर विभाग तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले विभाग ने पिछले साल रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव बनाया था, लेकिन यह कागजों तक सीमित रहा। इसलिए चुनाव के बाद इसे नए सिरे से फिर प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए अफसरों ने सैद्धांतिक रूप से सहमति दे दी है। देखिए, अफसरों ने सैद्धांतिक रूप से सहमति दे दी है। और जानकारी के मुताबिक एनएचएम के तहत केंद्र की ओर से 60 और राज्य की ओर से 40% का अंशदान दिया जाता है। इसके जरिए ही योजनाओं का संचालन और कर्मचारियों का वेतन दिया जाता है। पड़ताल में यह पता चला है कि छत्तीसगढ़ में एनएचएम के तहत 9,000 से ज़्यादा कर्मचारी अभी भी संविदा पर काम कर रहे हैं। पुराने प्रस्ताव में पहले से काम कर रहे संविदा कर्मचारियों को नियुक्तियों में प्राथमिकता की बात भी कही गई थी। प्राथमिकता की बात कही गई थी। संविदा कर्मचारियों को नियुक्तियों में प्राथमिकता की बात कही गई थी, लेकिन उस दौरान बहुत से कर्मचारी पदों के लिए निर्धारित आयु सीमा से अधिक यानी ओवरएज पाए गए। ऐसे में माना जा रहा है कि नए प्रस्ताव में संविदा कर्मचारियों को आयु सीमा में छूट पर भी विचार किया जा सकता है। कोरोना काल के दौरान एनएचएम के तहत स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अस्पतालों, कोविड केयर सेंटर, क्वारंटाइन सेंटर में अपनी सेवाएं दी है। इसी तरह वैक्सीनेशन में एनएचएम के संविदा कर्मचारियों ने काम किया। इसके लिए नियमितीकरण के लिए भी नए प्रस्ताव में कवायद होने की उम्मीद बताई जा रही है। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में रिक्त पदों का इस प्रकार से लेखा जोखा। राज्य स्तर पर 198 स्वीकृत है, जिसमें 148 कार्यरत है और 40 रिक्त है। जिला स्तर पर 1269 स्वीकृत है, 1073 कार्यरत है और 1096 जो है रिक्तियाँ हैं। ब्लॉक स्तर पर 1476 स्वीकृत पोस्ट है, 1347 कार्यरत है और 129 जो है रिक्त है। सर्विस प्रोवाइडर के देखिए 14,884 स्वीकृत पोस्ट है, जिनमें से 8,801 पोस्ट पर कार्यरत है और 6,083 पोस्ट पर जो है रिक्त है। कुल मिलाकर के इस प्रकार से आप देख सकते हैं तो 6,448 पोस्ट जो है बचा हुआ है। विशेषज्ञ डॉक्टरों से स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तक के पद रिक्त है। देखिए इसमें कौन कौन से पोस्ट है। प्रदेश में एनएचएम के तहत जो 6,500 पोस्ट खाली है, इसमें ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता, चिकित्सा अधिकारी, विशेषज्ञ डॉक्टर जैसे पद शामिल है, जिन पर लंबे अरसे से नियुक्ति नहीं हुई है। पड़ताल में पता चला है कि कोविड के दौरान केयर सेंटर आदि में अधिकांश पदों पर जिलों में अस्थायी नियुक्ति दी गई थी। कोविड के कंट्रोल होने के बाद ज़्यादातर जिलों में स्थायी तौर पर रखे गए कर्मचारियों को बाद में हटा दिया गया था। समय समय पर कुछ एक जिलों में भर्तियाँ निकाली भी गई, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में पद खाली है। नई भर्ती प्रक्रिया का प्रस्ताव मंजूर होने के बाद माना जा रहा है कि दिसंबर के अंत तक आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से देखिए दिसंबर के अंत तक आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इस प्रकार से देख सकते हैं कि अगले माह शासन को जाएगा प्रस्ताव। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि दिसंबर के अंत तक जो है वैकेंसी आने की संभावना है। इधर देखिए सीटेट जनवरी में होगी। परीक्षा प्रदेश में 3 समेत 135 शहरों में बनेंगे केंद्र। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित की जाने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट एक बार दिसंबर की बजाय जनवरी में होगी। पहले यह परीक्षा जुलाई और दिसंबर में होती थी।
इस बार दिसंबर की जय परीक्षा 21 जनवरी 2024 को होगी। पेन और पेपर मोड पर यह परीक्षा होगी। इस बार प्रदेश के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर समेत केवल 135 शहरों में ही परीक्षा होगी। सीबीएसई ने इस साल 20 अगस्त को सीटेट की परीक्षा देश के 184 शहरों में लिया। इस बार 49 शहरों को कम कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि अब सीटेट का सेंटर कम हो गया है। पहले 184 शहरों में लिया गया, इस बार 135 शहरों में आयोजित की जाएगी। 49 शहर जो है कम हो गए हैं। तो 23 नवंबर तक इसके लिए फॉर्म भरे जाएंगे। सीटेट के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। यदि आप भरे नहीं हैं तो आप भर लीजिए। 23 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। पेन और पेपर मोड पर यह परीक्षा ली जाएगी। एक ही दिन में यह परीक्षा संपन्न हो जाएगी। सीबीएसई साल में 2 बार सीटेट कराती है। अब सीटेट आयोजन के महीने भी आगे शिफ्ट होने लगे हैं। कैलेंडर वर्ष के हिसाब से 1 साल में न होकर 2 साल में यह परीक्षा हो रही है। शुरुआत में यह परीक्षा फरवरी व सितंबर में हो रही थी। पिछले साल दिसंबर की परीक्षा फरवरी तक पूरी हुई। 2023 की जुलाई वाली परीक्षा अगस्त में संपन्न हुई और अब जो है दिसंबर वाली परीक्षा जनवरी में होगी। तो 2022 की दिसंबर की परीक्षा 7 फरवरी तक चली। सीटेट 2022 की परीक्षा का आगाज सीबीएसई ने 28 दिसंबर 2022 को कर दिया था, लेकिन यह परीक्षा ऑनलाइन होने से 1 महीने से अधिक समय तक आयोजित हुई। तो इस प्रकार जो है परीक्षा का शेड्यूल धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। साल में 2 बार होने वाला परीक्षा साल में केवल 1 ही बार हो पा रहा है। तो इस प्रकार से जो है शहर भी अब कम हो गए हैं। 49 शहर सीटेट के लिए कम हो गए। तो दोस्तों यही जानकारी आप तक शेयर करना था। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।